हमारे राजपूत साहब लोगों ने, ज़मींदार लोगों ने कहा कि आप लोग को जो मदद की ज़रूरत है हम मदद करने के लिए तैयार हैं, या इनसे जो है कि ये जिस्म का या जिस तरीके का भी इनसे ताल्लुक़ बनाने के लिए, इनसे रिश्ता बनाने के लिए आ रहे हैं। भैया रे हाथ जोड़िया है, आप मत आओगे बुस्का में, वरना जो है किसी। अरे मैडम मैं क्या आपको बताऊं, लड़के जो हैं और घर की औरतें ऐसी उग्र हुई हैं, ऐसी उग्र हुई है कि कह रहे कि अगर नाच मुजरा दोबारा चालू हुआ कौन है। और जो है कि डीएम साहबा से हम लोग खुद मिले थे और मिलेंगे, और डीएम साहबा क्या बोल लोग हैं, और कोई भी हमारा गांव का एक आदमी ये नहीं चाहता है कि ये काम चले, और ये लोग झूठ मूठ का कह रही हैं कि कोई भी धर्म गलत काम करने का इजाज़त नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है। पढ़े लिखे सूझबूझ उनके अंदर आई, वैसे वैसे लोगों ने यहाँ से वेश्यावृत्ति ख़त्म करने की कोशिश की, जूझ रहे हैं, और इस कोड़ को ख़त्म करने के लिए अपने तन मन धन हर चीज़ से आगे बढ़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के बसका गांव में हैं, जहां सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो कि यहाँ नाच गाने मुजरे में के पीछे हो रहा है देह व्यापार। आइए यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं बसका गांव के ग्राम प्रधान जी के घर, और उनके घर जो भी व्यक्ति बैठे हैं उनसे हम जानकारी लेते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ अहमद कादरी। आप देखने में अच्छा धर्म के गुरु लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्या सच में धर्म के गुरु हैं? बिल्कुल। तो आप अगर धर्म के गुरु हैं तो इसमें हम सच्चाई आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, लेकिन अपने धर्म के अनुसार एकदम सच सच बताइएगा। देखिए, सिर्फ मैं अपने धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे धर्म की बात कर रहा हूँ। आप पूछना क्या चाहती हैं धर्म के एतबार से? हमें पूछना चाहते हैं कि जो बसका गांव है, ठीक है ना, इसमें इसकी क्या सच्चाई है? जब धर्म के नज़रिए से और धर्म के एतबार से आप पूछना चाहती हैं, तो कोई भी धर्म गलत काम करने का इजाज़त नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, कि चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में गलत काम करने का जो है उपदेश नहीं है, इजाज़त नहीं है। तो फिर बसका गांव में जब इजाज़त नहीं है तो कई सालों से, कई पीढ़ियों से सब गलत काम क्यों हो रहा है? और आप लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? आपका पूछने का मतलब ये है। आप तो गार्जियन हैं, गार्जियन के तौर पर, मौलवी के तौर पर, धर्म के तौर पर बताइए। ऐसा है कि आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है। तो पहले का ज़माना कुछ और था, पहले के लोग कुछ और थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना जो है कि मीडिया फैसिलिटी नहीं थी। अब हम लोग को कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, मीडिया वाले आ रहे हैं, हमारी बात को जो है पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे गांव में, चाहे वो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हों, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे सूझबूझ उनके अंदर आई, वैसे वैसे लोगों ने यहाँ से वेश्यावृत्ति ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर एक के सामने कोई ना कोई मजबूरी आती गई, जिसके वजह से लोगों की आवाज़ दबती गई। और आवाज़ दबने के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, बहुत सारे फ़ायदे हुए। क्या फ़ायदे हुए? फ़ायदे ये हुए कि पहले जो है कि बहुत ज़्यादा नर्तकियाँ यहाँ रहती थीं, बहुत जो है कि मतलब, लेकिन अब जो है कि कम हो गई हैं, कुछ ही हैं, जिनके वजह से पूरे गांव जो है परेशान है, पूरे गांव के लोग, हर बिरादरी के लोग परेशान हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैडम कि कुछ नर्तकियों का, यानी कुछ तवाइफ़ों का जो है कहना है कि खाली जो है कुछ ही लोग, कुछ ही समुदाय के लोग, कुछ ही नौजवान इसके लिए इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरे गांव के लोग इस कोड़ से जो है जूझ रहे हैं, और इस कोड़ को ख़त्म करने के लिए अपने तन मन धन हर चीज़ से आगे बढ़े हुए हैं। और ये सुन लीजिए, आप हमारी बात को पहुंचा दीजिए
कि सिर्फ किसी एक समाज का, किसी एक धर्म के मानने वाले का मैं ख़ास नाम लेना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही की बेइज्जती नहीं है इस गांव में। इस गांव में चाहे हमारे राय साहब हों, पंडित जी हों, यादव जी हों, हर एक को जो है इस कोढ़ से, इस बीमारी से, इस वेश्यावृत्ति से, ये गंदा काम से परेशानी है। बहुत लोगों ने बोल दिया, बहुत लोगों ने कह दिया, बार बार एक ही लफ्ज़ को क्या कहा जाए कि यहाँ के लोग कितने बड़े हों और कोई ज़ात के हों, वो अपने को तुर्रम मियाँ बने, चाहे कोई राय बने, लेकिन जो है बाहर जो है उनको वो अहमियत नहीं मिलती है, वो इज़्ज़त नहीं मिलती है जो उनको मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को अब पूरे हमारे गांव के बसुका के लोग, सुनने में आ रहा है कि नहीं 6 महीने से नाच माजरा बंद है जी, ठीक है, लेकिन ये आपको ख्याल, ये अच्छाई आई कहाँ से? ये ख्याल अच्छा ही आई, हम लोग दबे हुए थे, हम लोग के कलम में ताकत नहीं थी, हम लोग के पास बल नहीं था, धन नहीं था। अब ऊपर वाले ने जो है कि हर तरह से सक्षम किया, लड़के हमारे जो है कि पढ़े लिखे जो है कि अच्छे पोस्ट पे गए, हर लोग जागरूक हुए। और देखिए कोई भी चीज़ का एक वक्त होता है, ये वक्त इनके ख़त्म होने का वक्त आ गया। यहाँ पर कुछ लोग, मतलब सभी लोग का कहना है, आरोप है कि नहीं यहाँ के लोग पढ़ते ही नहीं है, ना ही कोई रोजगार, ना बिजनेस, ना काम करते, तो फिर आपके बच्चे पोस्ट तक कहाँ से चले गए? नहीं कि यहाँ पे जो है कि बिल्कुल गिरे पड़े लोग हैं, गिरे पड़े लोग हैं, ऐसी भी बात नहीं। हमारे एक राय साहब जो भूतपूर्व जो है कि प्रधान रह चुके हैं कई मर्तबा, उनके जो है कि बड़े भाई हैं, DIG होकर के रिटायर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे आए हैं लोग और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। और कोई भी हमारा गांव का एक आदमी ये नहीं चाहता है कि ये काम चले। और ये लोग झूठ मूठ का कह रही हैं कि DM साहब ने परमिशन दे दिया, तो हमको थानेदार साहब ने परमिशन दे दिया। बिल्कुल गलत है। अगर उनके पास है तो आपको मैं चैलेंज करता हूं, आप उनको कहिए कि वो दिखाएं कौन है। और जो है कि DM साहबा से हम लोग खुद मिले थे और मिलेंगे। और DM साहबा क्या बोली? DM साहबा ने कहा कि बिल्कुल इस पर न्याय होगा, नहीं होगा। हमने हमारे घर की औरतों ने DM साहबा से सवाल किया कि DM साहबा 1237 गाँव है पूरे गाज़ीपुर के अंदर, अगर पूरे गाज़ीपुर के अंदर जो 1237 गांव हैं, वो 1237 गांव में अगर किसी गांव में ये वेश्यावृत्ति होता हो जो बसुका के अंदर हो रहा है तो आप इजाज़त दे दीजिए, लेकिन अगर कहीं नहीं होता है तो आप जो है इसके ऊपर अन्याय करिए। और DM साहबा ने, हमारे जो है कोतवाल साहब ने, हमारे थानेदार साहब ने जो है कि फैसला लिया है। अभी 2 रोज़ पहले, परसों, मैं बता रहा हूँ, आप बता दीजिएगा, हमारी बात कोतवाल साहब से भी हुई। कोतवाल साहब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि उनको परमिशन दी गई हो, कोतवाल साहब ने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका गांव बसुका जो है थाना गहमर में पड़ता है, आप अपने थानेदार से, थाना के इंचार्ज साहब से आप जो है कि जुड़े और उनसे पूछें। मैं तुरंत जो है कि थानेदार साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब वो लोग का तो, हमारे प्रशासन तो हम लोगों का इतना साथ दे रहा है, हम उनका जितना भी तारीफ़ करें कम है कि हमारे जो है गहमर थाना के जो सबसे बड़े बाबू हैं, उनको दरोगा जी कहिए या जो कुछ भी कहिए, इंस्पेक्टर साहब कहिए, थानेदार साहब मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि ऐसा है कि अगर किसी के घर में नाच मुजरा हो रहा हो तो आप लोग फ़ोन करिए और फ़ौरन हम कार्रवाई करेंगे। तो जब हमारे थानेदार साहब हमको ये बात कर रहे हैं तो कहाँ से उनको परमिशन दे देंगे? वो कह रहे हैं कि परमिशन मिल गया, परमिशन मिल गया। तो परमिशन मिला है जब, तो परमिशन का कोई प्रमाण मिला है? जी हम तो कह रहे हैं, आपको भी मैं कह रहा हूँ, पूरे मीडिया वालों को कह रहा हूँ कि प्रमाण मिला है वो तो दिखा दें, या उनको आपका आरोप है, यानी आपका कहना है कि नहीं ये लोग झूठ बोल रही हैं, यानी कि इनको कोई भी चार्ज नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला, इनको कोई भी प्रमाण नहीं मिला है नाच गाने का। ये जो है अपने घर के अंदर कह लीजिए रिहर्सल करना, या किसी को जो है ये अपना दबाव बनाना कि जो लोग शरीफ लोग, जो अच्छे लोग इसके खिलाफ उठे हुए हैं वो उनको वर्गलाएं। एक मिनट रुकिए, पूरी बात हमारी पहले सुनिए। उनको वर्गलाएं और वो हमारे दरवाज़ों पर चढ़ करके आए। अब हम लोग किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम लोग किसी को मना नहीं करेंगे, हमारी प्रशासन खुद जो है इसका इंतज़ाम करेगी। अब बताइए, आप हमारी बच्ची के तमाम हैं, लेकिन आप हमारी गेस्ट हैं, मेहमान हैं। मैडम आप ये बताइए कि क्या जो है कि
बहुत होंगी यहाँ पे नर्तकियाँ, तो 10 चाहे 20 25 20 मान लीजिए, 20 हम ज़्यादा बता दे रहे हैं, 20 से भी कम यहाँ पे जो है कि तवाइफे हैं, ये नाच मुजरा करने वाली, या जिनको लोग बेश्या कह रहे हैं, जो है कि इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है अब जो है कि ये गांव वाले जाने और जो है कि वो जाने। लेकिन जो है मैं कह रहा हूँ कि ये जो नाचने गाने वाली हैं, बेश्यावृत्ति जिनको बेश्या लोग कह रहे हैं, वो बमुश्किल 15 या 20 हैं। तो क्या 15 और 20 का पूरा प्रशासन सुनेगा? और जो है 20,000 की आबादी है हमारे गांव में, हमारे गांव में 20,000 की आबादी है। क्या 20,000 लोगों का के अरमानों का जो है हमारा शासन प्रशासन खून कर देगा? क्या इनकी सुनवाई नहीं होगी? क्या हमारी बहन और बेटियों की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी सरकार नहीं ले रही है? अरे मैडम, मैं क्या आपको बताऊं, लड़के जो हैं और घर की औरतें ऐसी उग्र हुई है, ऐसी उग्र हुई है कि कह रहे कि अगर नाच मुजरा दोबारा चालू हुआ, प्रशासन ने अगर चालू करवाया, तो हम लोग योगी जी के यहाँ लखनऊ में जा कर के और गोरखपुर जा कर के और जो है कि खुद हम दिल्ली जाएंगे और जा कर के हम लोग आत्महत्या करेंगे। ऐसी जो है बहुत औरतें हैं, ऐसी जो है ऐसे बहुत नौजवान हैं, ऐसे बहुत बूढ़े लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ मुस्लिम ही समाज के लोग नहीं हैं इसके लिए तैयार, इसके लिए हमारे राजभर की औरतें तैयार हैं कि हम लोग आत्महत्या करेंगे। हमारे हरिजन बस्ती की काफ़ी औरतें जो है कि तैयार हैं। राय साहब लोग कह रहे हैं कि कैसे नहीं बंद होगा, बंद होगा। तो ये एक आदमी का, एक समाज का, एक मजहब के और एक धर्म के मानने वाले की लड़ाई नहीं है, इसमें पूरे गांव की लड़ाई है और पूरा गांव हिस्सा ले रहा है। और अब पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भी सुने कि नहीं, यहाँ पर कुछ लोग अगर आते हैं, बसुका का नाम भी पूछ लेते हैं, गांव का नाम, तो लोग उसे गंदे नजरिया से देखते हैं ऊपर से नीचे। बिल्कुल, पूरे गांव के लोगों को, एक ही समाज के लोगों को नहीं, एक ही समाज के लोगों को नहीं, पूरे गांव के लोगों को। लोग जो है जब देखते हैं कहाँ अगर आप बसुका, आजा बसुका, उनके मुंह में जो है दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है, 80 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन जो है उनको भी हंसी आ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ नाम सुन करके। और मैं आपके माध्यम से आप हमारे पैगाम को, आप हमारे ये कहने को आप पहुँचाएँ कि भाई जो है जिनको इन तवाइफों से मोहब्बत है, हमदर्दी है, प्यार है, वो अपने मोहल्ले में ले जा कर के बसाएँ, अपने घर में रखें, अपने गांव में रखें और जो है कि इनकी खूब मदद करें, है ना। तो कोई भी बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, कोई जाति का हो, वो इन तवाइफों को, इन बेश्याओं को अपने यहाँ ले जा कर के शरण नहीं देगा। तो क्या हम लोगों को समाज में जीने का हक नहीं है? हम लोग के बच्चे इसी तरीके से जलील और रुसवा होते रहेंगे? हरगिज़ नहीं। और सुन लीजिए मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारे पैगाम को बता दीजिएगा कि जो बाहर से आने वाले हैं इनके यहाँ और इनसे जो है क्या बोलते हैं, नाच मुजरा सुनने के लिए, या इनसे जो है कि ये जिस्म का या जिस तरीके का भी इनसे ताल्लुक़ बनाने के लिए, इनसे रिश्ता बनाने के लिए आ रहे हैं, भैया रे हाथ जोड़िया है, आप मत आओगे बसुका में। वरना जो है कि सिर्फ एक समाज के लोग उग्र नहीं हैं, पूरे गांव के लोग। अभी 3-4 रोज़ पहले की बात है, हमारा हरिजन बस्ती है जो गांव के अंदर आता है, वहाँ पे हमारे जो है कुछ राय साहब के लोगों के लड़कों ने और कुछ लोगों ने, कुछ और बिरादरी के लोगों ने, कुछ लोग आ रहे थे, उनको घेर लिया और मारने फाड़ने के लिए ये हो गए। तो आप लोग मत आइएगा, आप लोगों से हम लोगों का निवेदन है, आप लोग भी चैन सुकून से ज़िंदगी गुजारिए। और बसुका में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो कोई जाति के हों, बसुका के तमाम ग्रामवासियों को आप लोग चैन सुकून से जीने दीजिए। कोई किस्म का हम लोग जो है उपद्रव नहीं करना चाहते हैं और न किसी को करने देंगे। आप शराफत के साथ रहिए, आइए, हम लोग आपको हर तरह से रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन तवाइफों के यहाँ आने की नीयत से, नाच मुजरा का इरादा करके आप बसुका गांव में मत आइएगा, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर पूरे गांव के लोगों को कोई आप इल्ज़ाम मत ठहराइएगा।
हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सुनने में आता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, कुछ गुंडे मवाली बड़े बड़े लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं, कौन रहते हैं? देखिए, अभी तो आप हमारे सामने बच्ची हैं, हम लोग जो है कि बेटे बेटियां वाले हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने एक पत्नी का सही तरीके से पेट नहीं भर पाते हैं, अपने कुछ बच्चों का तालीम देने में, शिक्षा देने में, उनको आगे बढ़ाने में कोई गत हम लोग की बाकी नहीं रहती है। तो जो है इन लोगों के यहाँ गलत पैसा कौन इस्तेमाल करेगा? शरीफ नहीं आता है, अच्छे लोग नहीं आते हैं, सूझबूझ लोग नहीं आते हैं, डकैत आते हैं, चोर आते हैं, बदमाश आते हैं। जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो गलत जगह पे आकर के अपने पैसों को इस्तेमाल करते हैं। और नाच गाना यहाँ से बंद हो गया, कोई ये गुमान में मत रहेगा। अभी आज के पेपर में, यानी आज क्या तारीख है बाबू, आज क्या तारीख है? 26 तारीख के पेपर में अमर उजाला में दिया है कि नाच मुजरा बसुका का खुल गया। अरे कहाँ से खुल गया? ये मीडिया वाले हैं, कुछ पैसा लेकर के कुछ भी छाप देंगे, आपके बारे में कुछ भी कह देंगे। जब हमारे योगी जी को ये मीडिया वाले नहीं छोड़ते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो इतने बेहतरीन ज़बरदस्त प्रधानमंत्री हुए कि हमारे हिंदुस्तान को, भारत देश को आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दिया, ऐसा प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसा मुख्यमंत्री अभी जो है हम लोगों के होती में नहीं आया। ये साधु हैं, ये संत हैं और ये धर्म गुरु हैं योगी जी। इस वजह से जो है कि हम लोगों की फ़ौरन इनके सरकार में सुनवाई हुई। अभी तक जो है यहाँ का नाच मुजरा बंद है और इंशाअल्लाह ताला ऊपर वाले से उम्मीद है कि आगे भी जो है बंद रहेगा, बंद करवाएंगे हमारे योगी जी। और अगर हमारे इलाके के शासन प्रशासन, थाना और जो है कि कोतवाली या अगल बगल के नेताजी लोग अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं किए तो मैडम मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग योगी जी के दरबार में जाएंगे। और हम लोग किसी भी गांव के रहने वाले को, चाहे वो बेश्या की सूरत में हो, वो चाहे संत सूफी हो, किसी को हम लोग तंग नहीं करना चाहते, परेशान नहीं करना चाहते। आप चैन से जिए और हम लोगों को भी चैन से जीने दीजिए। देखिए हमारा जो धर्म के हम एक सवाल हम और, ये हमारा लास्ट और आखिरी सवाल है। यहाँ पर कुछ लोग को सुनने में आ रहा है कि नहीं, यहाँ के कुछ बच्चे बाहर कमाने के लिए गए हैं जो जी, तो शर्म के मारे, बसुका के नाम पर, सिर्फ बसुका गांव जो नाम है इसके शर्म के मारे वो अपने गांव नहीं आ रहे हैं। क्या ये सच है? तो क्या करिएगा, बहुत लोग जो सच है या नहीं? बिल्कुल सच है, वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं अपना नाम बता रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। जैसे हमारा गांव एक ज़माने से, कई सालों से वेश्यावृत्ति के वजह से बदनाम है, तो आने वाला वक्त ऐसा होगा कि हमारा गांव बसुका अच्छाइयों की बुनियाद पे जाना जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसा काम हमारे गांव में जो है कि होगा और कि यहाँ की बुराई जो है अच्छाई में बदलेगी। और बहुत ऐसा गांव देखा गया कि वो वक्त का बहुत बदनामे ज़माना था, बदनामे वक्त था, लेकिन वहाँ पे ऊपर वाले ने, यानी अल्लाह ने, ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने ऐसा सबब पैदा कर दिया कि वो गांव बुलंदी पे पहुँच गया। तो हम लोग ऊपर वाले से नाउम्मीद नहीं हैं, ज़रूर हम लोग को न्याय मिलेगा और यहाँ से वेश्यावृत्ति ख़त्म होगी। फिर मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, बसुका का नाच मुजरा बंद हो गया है। आप पेपर पढ़ करके आप मत समझ लीजिएगा कि नहीं खुल गया, या किसी के कहने से आप मत समझ लीजिएगा कि खुल गया। मुकम्मल तरीके से नाच मुजरा हमारे शासन प्रशासन ने बंद करवा दिया है। योगी जी आज 4 महीना पहले ही वहाँ से फरमान जारी किया था और थाना गहमरा करके घर घर जो है कह के गए हमारे जो है कि शासन की खबरदार नाच मुजरा नहीं होना चाहिए। तो मैडम हमको ये बात पे हैरत हो रही है कि जब बंद करने को हुआ तो हमारा प्रशासन जो है क्या करके घर घर कह गया कि नहीं होना चाहिए नाच मुजरा। तो उसी तरीके से अगर ये खुल गया होता या खुल जाता तो प्रशासन आकर के कहता कि आप लोग खुले दिल से जो है करिए। आपको धोखा दिया जा रहा है बाहर से आने वाले भाइयों, होशियार
खबरदार हो जाना, बसुका में मत आने की कोशिश करना, इसलिए कि शासन जब बंद करवा सकता है तो शासन खुलवा सकता है घर घर आकर के, लेकिन हमारे जो है न थाना गवर्नर से कोई सिपाही जी आए खुलवाने के लिए, न डीएम साहबा ने किसी को भेजा, इसलिए अभी भी बसुका का नाच मुजरा बंद है और इंशाअल्लाह ताला बंद होकर के रहेगा, बंद रहेगा। आप लोग खबरदार मत आइएगा यहाँ पे नाच मुजरा सुनने के लिए या उनके यहाँ जो है, ताकि आप जलील हो, आप परेशान हो और आपके साथ साथ हम लोगों को भी परेशानी पड़े। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हाँ इस गांव में, बसुका गांव में मुजरा नाच के नाम पर मत आइएगा, और जिस काम के लिए आप लोग आइएगा, आप लोगों का स्वागत करने के लिए हमारा पूरा गांव, सिर्फ एक समाज नहीं, सिर्फ मुस्लिम ही लोग नहीं, पूरे गांव के लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप आइए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। और मैडम मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग सर्वे करिए, इस गांव के अलावा भी हर गांव के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान खुश हैं कि बसुका के कुछ लोगों ने ये कदम उठा दिया है, बहुत बढ़िया किया है। हम लोग आप लोगों के साथ हैं और मदद करने के लिए लोग तैयार हैं। ऐसे ऐसे हमारा सेवराई गांव है, सेवराई गांव के हमारे सेवराई गांव में राजपूत बिरादरी के लोग ज़्यादातर रहते हैं, जिसको ज़मींदार कहते हैं। वो लोग सेवराई गांव से हमारे राजपूत साहब लोगों ने, ज़मींदार लोगों ने कहा कि आप लोग को जो मदद की ज़रूरत है हम मदद करने के लिए तैयार हैं। धन की ज़रूरत है, बल की ज़रूरत है। इसी तरीके से नौली गांव है, नौली गांव में भी राजपूत लोग रहते हैं। हमारा गांव जो है भुनिहार का गांव है, यहाँ पे राय साहब लोग रहते हैं और राय साहब लोग भी कह रहे हैं कि हर तरह से हम लोग तैयार हैं। हम किसका नाम ले, हर ठान लिए एकदम बसुका को सुधारने के लिए हम लोग इंशाअल्लाह तन मन धन और तीनों से ना, हाँ तन मन धन हर चीज़ से। और हम लोग न बवाल करना चाहते हैं और न बवाल करने देंगे किसी को। आप चैन सुकून से रहिए। नाम क्या आपका पड़ेगा नाम? और हम लोगों को भी चैन सुकून से रहने दीजिए। मौलवी जी मैडम मेरा नाम मोहम्मद एजाज अहमद कादरी है। मैं आपने पहले कह दिया, वरना मैं बताता भी नहीं। मैं धर्मगुरु ज़रूर बिल्कुल हूँ, मैं हाफिज़ हूँ कुरान का, मैं कारी हूँ कुरान का, और मैं आलिम। धर्मगुरु आप तब कहलाएंगे जब इस बसुका को बदल देंगे, इस बसुका का काया जो इसे पलट देंगे। यानी कि जो एक कचरा है, जिस नाली में एक कीड़े हैं ना जी, इसको अगर साफ कर देंगे तब हम आपको धर्मगुरु मानेंगे। आपका ये चैलेंज मैडम मैं कैसे कबूल करूं? ऊपर वाले के हुक्म ही से एक पत्ता हिलता है। कोई काम ऊपर वाले के हुक्म के बगैर नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ हम लोगों को के अंदर जितनी ताकत है तो जरूर बदल बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं मैडम। बहुत हम लोगों ने अपना नुकसान कर दिया, बहुत हम लोग का नुकसान हुआ है। अभी 4 महीने 3 महीने से नुकसान हो रहा है, लेकिन सब नुकसान बर्दाश्त है। लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से जो आप कह रही हैं, आपके कहने के मुताबिक हम लोग अपने काम में खरे उतरे। यही ऊपर वाले से हमारी जो है दुआ है और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हम लोग को मिल कर के रहेगी।